नमस्कार। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बॉम्बे कट ब्लाउज की सिलाई का पूरा प्रोसेस, एक एक स्टेप को विस्तार से। शुरुआत करते हैं डोरी बनाने से। डोरी यानी वो पतली पट्टी जो ब्लाउज के पीछे बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे ब्लाउज की फिटिंग और लुक दोनों निखर जाते हैं। यहाँ हमने एक पतला और लंबा कपड़ा लिया है। इसे पहले बीच में बराबर मोड़ा गया है और फिर किनारों को अंदर की ओर फोल्ड कर सीधी सिलाई की जा रही है। ध्यान दें कि सिलाई बिल्कुल किनारे पर जाए ताकि डोरी पतली और प्रोफेशनल दिखे। हर बार जब आप डोरी बनाएं तो इसे पहले प्रेस करके मोड़ना चाहिए ताकि फोल्ड साफ बने। अब डोरी पूरी तरह से सिलकर तैयार हो गई है। इसे हम फिलहाल एक तरफ रख देंगे और अब मुख्य ब्लाउज के हिस्सों पर काम करेंगे। अब हम ब्लाउज के आगे और पीछे के हिस्सों को जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखा गया है कि सभी पीस एकदम नाप के हिसाब से कटे हैं। अब फ्रंट और बैक को बराबरी से रखकर धीरे धीरे सिलाई की जा रही है। यहाँ आपको हाथ के प्रेशर का खास ध्यान रखना होता है। सिलाई ना ज्यादा ढीली हो और ना खिंची हुई। हर भाग को जोड़ते समय जरूरी होता है कि कपड़े की दिशा और डिजाइन का पैटर्न दोनों का संतुलन बना रहे। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा थोड़ा घूम जाता है और बाद में फिटिंग में फर्क आता है। इसीलिए हर स्टेप के बाद हाथ से हल्का सीधा कर लेना चाहिए। अब डार्ट लगाने की बारी है। डार्ट यानी वो छोटी सिलाई जो शरीर के आकार के अनुसार ब्लाउज को शेप देती है। ये सबसे जरूरी स्टेप में से एक है। डार्ट को लगाने से पहले उसकी पोजीशन मार्क की गई है बिल्कुल नाप के अनुसार। अब उस निशान पर सीधी सिलाई दी जा रही है। डार्ट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों बातों का ध्यान रखा गया है। अगर ये तीनों बराबर ना हो तो दोनों साइड की फिटिंग अलग अलग आ सकती है। पहली डार्ट लगाने के बाद दूसरी डार्ट भी उसी ढंग से लगाई जा रही है। हाथ की पकड़ और मशीन की गति दोनों का संतुलन जरूरी है। देखिए, दोनों डार्ट एक लाइन में आ चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब आस्तीन जोड़ने की तैयारी हो रही है। बाजू के कपड़े को हल्का गोलाकार शेप में रखा गया है। अब इसे ब्लाउज के आर्म होल से मिलाया जा रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान मांगता है क्योंकि आस्तीन की गोलाई और आर्म होल की गोलाई को एक जैसा बैठाना आसान नहीं होता। धीरे धीरे कपड़े को पिन किया गया है ताकि सिलाई करते वक्त वो हिले नहीं। अब सिलाई शुरू हो रही है एकदम किनारे से, बहुत धीरे। यहाँ हर एक इंच पर कपड़े की डायरेक्शन बदलती है, इसलिए हाथ को सधी हुई गति से चलाना होता है। देखिए, एक आस्तीन पूरी जुड़ गई है। अब दूसरी बाजू भी उसी तरह लगाई जा रही है और यह भी ध्यान रखा गया है कि दोनों बराबर ऊंचाई पर हों। अब हम नेक एरिया की फिनिशिंग कर रहे हैं। गले की कटिंग पहले से की जा चुकी है, अब उसकी सफाई हो रही है। पहले कपड़े को अंदर की ओर मोड़ा गया है और फिर हल्के हाथ से टॉप स्टिच दी जा रही है। यह स्टिच न सिर्फ गले को मजबूत बनाता है बल्कि उसे प्रोफेशनल लुक भी देता है। गले की दोनों साइड पर बराबर स्टिचिंग आनी चाहिए, नहीं तो पहनने पर एक तरफ झुकाव आ जाता है। यहाँ हल्का प्रेस करना भी जरूरी होता है ताकि फोल्ड पक्का हो जाए और उभार न दिखे। नेक की फिनिशिंग पूरी होने के बाद ब्लाउज का लुक काफी साफ सुथरा दिखने लगता है। अब साइड सिलाई की जा रही है। फ्रंट और बैक को अब फाइनल लाइन में जोड़ना है। डार्ट्स को देखकर उनकी सीध में दोनों साइड को जोड़ दिया गया है। यहाँ एक बार फिर से चेक किया गया है कि नीचे की लाइन और बाजू की लाइन एक ही सीध में आए। सिलाई करते वक्त अगर कपड़ा अंदर से मुड़ जाए तो बाहर से उभार दिखता है, इसलिए हल्का खींचकर लेकिन धीरे सिलाई की जाती है। अब बारी है डोरी को जोड़ने की। जो डोरी हमने शुरुआत में बनाई थी उसे अब ब्लाउज के पीछे की तय जगह पर रखा जा रहा है। पहले उसे हाथ से फोल्ड करके हल्के पिन से फिक्स किया गया है, फिर एकदम पक्की सिलाई दी जा रही है। डोरी जोड़ते समय यह चेक करना जरूरी होता है कि दोनों साइड बराबर हो, तभी पीछे की नॉट टेढ़ी नहीं लगेगी। अब पूरा ब्लाउज बनकर लगभग तैयार है। अब हम फिनिशिंग टच दे रहे हैं। जहाँ जहाँ धागे बचे हैं उन्हें साफ किया जा रहा है। सभी सिलाई के ऊपर हल्की प्रेसिंग दी जा रही है ताकि कपड़ा सीधा और सेट दिखे। अंदर से जो फोल्डिंग हुई है वो भी ठीक की जा रही है ताकि पहनने पर चुभन या मोटा हिस्सा महसूस न हो। फाइनल लुक देखें, साफ सिलाई, सटीक फिटिंग और पूरी तरह से तैयार बॉम्बे कट ब्लाउज। इसमें जो भी स्टेप्स आपने देखे वो हर बार एक जैसे दोहराए जाएं, तो हर ब्लाउज एक जैसा सुंदर बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी डिजाइन पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़कर ना जाए। बीच में छोड़ने पर आपकी हौसला भी अधूरी रह जाएगी।